Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Competitive Exams. I hope you all are well and your preparation is going smooth. तो फ्रेंड्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग मैंने पॉलिटी पर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज में हमने एक वीडियो ऑलरेडी किया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस पर हमने टॉप 30 एमसीक्यूज किए हैं। आज इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और सिटीजनशिप पर टॉप 30 एमसीक्यूज किए हैं। मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप ये वीडियोस अच्छे से वॉच करोगे तो डेफिनेटली आपको इस सीरीज से एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस को एंड तक वॉच किया करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को वॉच करने के साथ साथ लाइक भी कर लेना। चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज इस चैनल पर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। आपको यहां से सिंपली बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में सिटीजनशिप मेंशन की गई है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट सेवंथ, पार्ट नाइन्थ। आप जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो सिटीजनशिप ये किस पार्ट में मेंशन की गई है? सिटीजनशिप पार्ट सेकंड में मेंशन की गई है। और सिटीजनशिप ये किस लिस्ट में आता है? ये आता है यूनियन लिस्ट में। देखो, 3 लिस्ट्स होते हैं। आर्टिकल 7 जो है उसमें 3 लिस्ट्स है। एक है उसमें स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। जो ये सिटीजनशिप है ये किस लिस्ट में आती है, ये भी आपको याद रख लेना है कि ये यूनियन लिस्ट में आती है। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग आपको याद रख लेना है कि ये पार्ट सेकंड में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल्स क्या है इसमें? आर्टिकल्स 5 to 11। क्वेश्चन नंबर 2, द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन इज। आपको यहां से बताना है कि सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन वो हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं। बाय बर्थ, बाय सिलेक्शन, फोर्सबली, हेरिडिटी। शाबाश, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिलेक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सिलेक्शन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किन आर्टिकल्स में मेंशन है? आर्टिकल 3 to 10, आर्टिकल 4 to 11, आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 6 to 11। बेसिक्स का क्वेश्चन है। बेसिक्स भी आपको हर टॉपिक के क्लियर होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल्स 5 to 11। और किस पार्ट में ये मेंशन है? पार्ट सेकंड में। और ये किस लिस्ट में मेंशन है? यूनियन लिस्ट में। और जो आर्टिकल्स 1 to 4 वो किसके लिए डील करते हैं? दैट डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 के रिगार्डिंग आपको यहां से ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। A person who voluntarily acquires citizenship of any other country is no longer an Indian citizen. Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India. Citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. Citizenship at the commencement of the Constitution. आपको यहाँ से true statement चूज करना है आर्टिकल 9 के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, a person who voluntarily acquires citizenship of any country is no longer an Indian citizen. Question number 5. In which year was the Citizenship Act passed in India? Citizenship Act जो है ये एक important act है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपको यहाँ से बताना है कि Citizenship Act किस ईयर में पास हुआ था। 1950, 1960, 1948, 1955। शाबाश, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1955 में क्या हुआ था? सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस सिटीजनशिप के रिगार्डिंग मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enumerates the provision for citizenship at the time of commencement of the constitution? Article 4, Article 5, Article 3, Article 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा? दैट इज आर्टिकल 5। कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम उसमें कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 5। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में किस तरह की सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए प्रोवाइड की जाती है? सिंगल सिटीजनशिप, रीजनल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप, टेम्पररी सिटीजनशिप। शाबाश, जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में कौन सी सिटीजनशिप मानी जाती है? दैट इज सिंगल सिटीजनशिप। और ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से, या इसको हम यूके भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मैनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्योर्ड? इंडिया की सिटीजनशिप किन तरीकों से हम हासिल कर सकते हैं? कितने तरीकों से हासिल कर सकते हैं? 3, 4, 5, 6। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 तरीकों से हम इंडियन सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। और वो 5 तरीके क्या है? एक है सिटीजनशिप बाय बर्थ, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको सिटीजनशिप के रिगार्डिंग याद रख लेनी है। सिटीजनशिप बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और सिटीजनशिप के रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है वो भी मैंने यहाँ से डिस्कस किया। देखो आर्टिकल 5 वो क्या डिस्कस करता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं वो किस उनके राइट्स किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 6 में। और जो सिटीजन आर्टिकल 7 जो है ये किसके रिगार्डिंग है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। आर्टिकल 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 9, persons voluntary acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens. आर्टिकल 10, continuance of the rights of citizenship. और आर्टिकल 11 ये क्या है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वेज थ्रू विच वन कैन लूज इंडियन सिटीजनशिप? आपको यहाँ से वो तरीके बताने हैं जिन तरीकों से एक व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप लूज कर सकता है। रेन्यूकेशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन, ऑल ऑफ द अबव। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। रेन्यूकेशन भी इसमें आता है, टर्मिनेशन भी आता है और डिप्राइवेशन भी आती है। इन 3 तरीकों से एक व्यक्ति इंडियन सिटीजनशिप लूज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, the category of overseas citizens of India was entered in the Citizenship Act of India through an amendment in which year? Overseas citizens of India ये कैटेगरी किस में एंटर हुई थी? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। आपको उस अमेंडमेंट का नाम बताना है कि वो अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था। 1996, 2005, 1992, 1986। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2005। देखो जो सिटीजनशिप एक्ट है ये कितनी बार अमेंड हुआ है? ये 6 टाइम्स अमेंड हुआ है। पहली बार ये कब अमेंडमेंट हुआ था? 1986 में, उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करने के साथ साथ इस वीडियो को एक बार लाइक भी कर लो। इससे मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम वायर वाज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप टेकन इन इंडिया? आपको यहाँ से बताना है कि सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, यूएसए। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंग्लैंड। इंग्लैंड से हमने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज इज गिवन पार्शियल स्टेटहुड इन इंडिया? आपको यहाँ से उस यूनियन टेरिटरी का नाम बताना है जिसको पार्शियल स्टेटहुड दिया गया है। चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी। शाबाश। जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है इसको पार्शियल स्टेटहुड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, Which among the following union territories of India is the smallest in geographical area? आपको एरिया वाइज इंडिया की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी का नाम बताना है। चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। शाबाश, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है ये एरिया वाइज इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following is not possible by law of parliament under article 3 of the constitution? आपको यहाँ से बताना है कि इनमें से कौन सा तरीका पॉसिबल नहीं है by the parliament under article 3? Formation of new states, alteration of area of states, alteration of boundary of states, admission of new states. शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स ये किस में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 2 में।
क्वेश्चन नंबर 15, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट्स द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। आपको यहां से बताना है कि किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है टू फॉर्म ए न्यू स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। आर्टिकल 2, आर्टिकल 1, आर्टिकल 4, आर्टिकल 3। शाबाश, जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 3। देखो यहां से मैंने जो यूनियन एंड टेरिटरीज पे जो ये आर्टिकल्स है ये मैंने सारे यहाँ पे लिए हैं। तो आर्टिकल 1 किस में है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 4, laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplement incidental and constitutional matters. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको यहाँ से बताना है कि इनमें से इंडिया में कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है। इंडिया में टोटल स्टेट्स कितने हैं? 28 स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? वो कितनी है? 8। तो यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से यूनियन टेरिटरी कौन सी नहीं है। लद्दाख एंड पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप, मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिजोरम। ये यूनियन टेरिटरी नहीं है बल्कि ये क्या है? ये एक स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव। दमन एंड दीव की आपको कैपिटल बतानी है। दमन, दीव, डेभेल, बीमपुर। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दमन। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन आपको बताना है कि ये किस शेड्यूल में मेंशनड है। सेकंड शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 10th शेड्यूल। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा? 10th शेड्यूल। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो किस शेड्यूल में मेंशनड है? 10th शेड्यूल में। और ये कब ऐड हुआ था? ये ऐड हुआ था बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। जो 8th शेड्यूल है इसमें कितनी लैंग्वेजेस मेंशन है? 22 लैंग्वेजेस। आपको यहां से बताना है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में मेंशन नहीं है। नेपाली, बोडो, मिथिली, इंग्लिश। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंग्लिश। ये 8th शेड्यूल में मेंशनड नहीं है। 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज मेंशन है? एक है आसामीज, बंगाली, बोडो, गोजरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मिथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट एजुकेशन लाइज अंडर विच लिस्ट। शेड्यूल 7 जो है उसमें एजुकेशन भी मेंशन है। आपको बताना है कि वो किस लिस्ट में आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट्स हैं। एक है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो आपको यहाँ से बताना है कि एजुकेशन किस लिस्ट में मेंशनड है। स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो एजुकेशन है ये किस में मेंशनड है? ये कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है। देखो, और शेड्यूल 7 ये किस शेड्यूल 7 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट डील्स विद पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद यूनियन टेरिटरीज। आपको यहां से बताना है कि कौन सा पार्ट यूनियन टेरिटरीज के साथ एसोसिएटेड है। पार्ट 8, पार्ट 6, पार्ट 4, पार्ट 9। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्ट 8। और यूनियन टेरिटरीज ये किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 239, 240, 241 और 242 में। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड क्रिप्स मिशन एज एन आउटडेटेड चेक। आपको यहां से बताना है कि किस व्यक्ति ने क्रिप्स मिशन को आउटडेटेड चेक कहा था। स्टैफोर्ड क्रिप्स, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, गांधी जी। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गांधी। गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला था? आउटडेटेड चेक। और उसके बाद इसने क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज जून 3rd प्लान। जून 3rd प्लान किस प्लान को कहते हैं? अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, क्रिप्स मिशन। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माउंटबेटन प्लान जो है इसको जून 3rd प्लान भी बोलते हैं।
ठीक है। और ये माउंटबेटन प्लान कब इंडिया में आया था? ये आया था जून 3, 1947 को। इसके बाद इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ आसाम? आपको आसाम की कैपिटल बतानी है। अमरावती, ईटानगर, रायपुर, दिसपुर। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फर्स्ट है वो किसके साथ डील करता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ऑल ऑफ द एबो। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ये आर्टिकल 1 इसी के साथ डील करता है। क्वेश्चन नंबर 26, which article among the following deals with the parliament to regulate the right to citizenship by law? आपको यहां से बताना है कि कौन सा आर्टिकल डील करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, दैट इज आर्टिकल 11। क्वेश्चन नंबर 27, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स होते हैं, तो आपको यहां से बताना है कि कौन सा पार्ट किसके साथ डील करता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3, पार्ट 10, पार्ट 18, पार्ट 20। शाबाश। तो अमेंडमेंट्स के साथ कौन सा पार्ट डील करता है? दैट इज पार्ट 20। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पार्ट 20। और आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग। किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 368 में। क्वेश्चन नंबर 28, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरीज? आपको यहां से बताना है कि यूनियन टेरिटरीज के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डील करता है? पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 21, पार्ट 22। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्ट 8। और आर्टिकल्स कौन से हैं? 239, 240, 241। देखो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें पहले कितने शेड्यूल्स थे? पहले 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट इसमें कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स। ठीक है। और क्या है? पार्ट्स इसमें पहले कितने थे? 22। और एट प्रेजेंट इसमें कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 29, फंडामेंटल ड्यूटीज वायर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? देखो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की थी उसमें पहले फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, लेकिन फिर इसको एक अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। आपको उस अमेंडमेंट एक्ट का नाम बताना है। 44th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, नन ऑफ द अबव। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आएगा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं, क्योंकि इस एक्ट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ऐड हुई थी। 44th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या हुआ था? जो राइट टू प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल राइट था, वो डिलीट हुआ था। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 9th शेड्यूल था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, और ये इस क्वेश्चन का लास्ट, और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। Which schedule of Indian Constitution deals with administration and control of scheduled areas and scheduled tribes? आपको यहां से बताना है कि कौन सा शेड्यूल किसके साथ डील करता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शेड्यूल 5। और किस आर्टिकल में ये मेंशन है? आर्टिकल 244 में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैं कल लाऊंगा इंशाल्लाह। उसमें आपको फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस पर टॉप एमसीक्यूज मिलेंगे। जो ये एमसीक्यूज हैं, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन भी को ऑल नोटिफिकेशन पे रखो, ताकि आपको नए वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, लास्ट पर आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन है, जो शेड्यूल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके साथ डील करता है? शेड्यूल 6, शेड्यूल 2। ये क्वेश्चन है आपके लिए। शेड्यूल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।